Hello students, now we are going to learn about speech, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपका चैप्टर नंबर 3 का है, इंग्लिश का। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में जो ग्रामर स्किल दिया है उसमें जो हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो हम यहाँ पे देख रहे हैं उसको हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है, तो स्पीच क्या होता है, जो हम स्पीच को कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमें दिया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टोरी। ठीक है, स्टोरी से कुछ एक्सट्रैक्ट दिया है जिसको हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए बोल रहा है। वन डे मिस बेट्सीज आस्क्ड मी व्हाट डू यू थिंक ऑफ डिक। आई रिप्लाइड ही इज़ वेरी नाइस। सेकेंड वाला सेंटेंस दिया है, मिस बेट्सी देन इन्फॉर्म्ड मी दैट मिस्टर डिक वॉज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ हर्स and he was declared insane by his own brother. Miss Betsy had come to his rescue and got him home. I was told that Mr. Dick had been living with her for the past 10 years. अब देखो ये जो सेंटेंस है इसके बारे में क्या बोल रहा है। द सेंटेंस इज व्हाट डू यू थिंक ऑफ डिक एंड ही इज वेरी नाइस are the exact spoken words of Miss Betsy and David respectively. These are in direct speech. मतलब ये जो what do you think of Dick and he is very nice का जो एग्जैक्ट जो दिया है वो किसने बोला, एग्जैक्ट स्पोकन वर्ड्स ऑफ मिस बेट्सी। ठीक है, जो मिस बेट्सी और डेविड का जो डायरेक्ट आपस में बातचीत के बारे में यहाँ पे बोला है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर इन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच के लिए यूज़ करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मतलब जो हम किसी से, देखो दो बातें होती हैं यहाँ पे, जब हम किसी से डायरेक्ट बात करते हैं और जब हम किसी से इनडायरेक्ट बात करते हैं। जैसे डायरेक्ट क्या बात होती है, जब हम अपने फ्रेंड से डायरेक्ट बात करते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और जब हम किसी के बारे में चुगली करते हैं, है ना, जैसे चुगली करना मान लो, तो जैसे हम किसी के बारे में चुगली करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हुए हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, तो उस तीसरे के बारे में जो बात किया जाता है वही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया है, और द एक्सट्रैक्ट मार्क्ड एज टू रिपोर्टिंग व्हाट मिस बेट्सी टोल्ड डेविड अबाउट डिक। ठीक है, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग जो सब्जेक्ट है, जो रिपोर्टिंग जो वर्ड है वो क्या है, जो मिस बेट्सी ने क्या कहा, मतलब अबाउट मिस्टर डिक, जो डिक के बारे में डेविड से मिस बेट्सी ने क्या कहा, इज़ इन इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। मतलब वही चीज़ जो मैंने बोला कि जो हम दो लोग बात करते हैं किसी तीसरे के बारे में, तो यहाँ पे जो मिस बेट्सी और जो डेविड है वो बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, वो हो जाता है डायरेक्ट स्पीच। और वो जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो मिस बेट्सी और जो डेविड है वो डिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाता है डिक के लिए इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, one day, Miss Betsy asked me what I thought of Dick. I told her that he was very nice. The two sentences are different and the way to report them are also different. The first sentence is question and the second one is simple statement. मतलब यहाँ पे जो टू सेंटेंसेस दिया है उसमें से जो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो क्या है, क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट डू यू थिंक ऑफ डिक, है ना, ये उसका क्वेश्चन वाला है जो डायरेक्ट उसने स्पीच में बोला है। और इनडायरेक्ट स्पीच और सेकेंड वे क्या है यहाँ पे, जो सिंपल स्टेटमेंट में है कि ही इज़ नाइस, है ना, ही इज़ वेरी नाइस। इस तरीके का जो हम, बस इतना है कि यहाँ पे जो हम किसी से जब डायरेक्ट बात करते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, और जब हम किसी से बात करते हैं और किसी तीसरे के बारे में जिक्र करते हैं, किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे कुछ नंबर 1 में दिया है, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस।
इट इज़ चेंज्ड इन टू द कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस फॉर्म। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ जो हमारा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में दिया है कि अगर डायरेक्ट स्पीच हमारा किसी भी टेंस में है तो उसको हम कौन से टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का दिया है, तो डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मीन्स जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारा डायरेक्ट पास्ट में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। उसी तरीके से सिंपल पास्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, मतलब पास्ट सिंपल पास्ट के बाद क्या आता है, पास्ट परफेक्ट में डायरेक्ट चेंज हो रहा है, और जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है, मे का चेंज होता है माइट में, सेल का शुड या वुड में, कैन का कुड, एंड विल का वुड। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, सेकेंड वाला देखते हैं। वर्ड्स शोइंग नियरनेस और अ स्पेसिफिक टाइम आल्सो चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब जो वर्ड्स है वो भी डायरेक्ट के से इनडायरेक्ट में जब चेंज होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो चेंज हो जाती है, उसमें से जो जैसे कि यहाँ पे दिया है डायरेक्ट स्पीच में नाउ, इनडायरेक्ट में हो जाएगा देन, दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर। ठीक है, और दिया है आगे में टुडे, दैट डे, tonight, that night, tomorrow, the following day or the next day, the last week, the previous week, yesterday, the previous day, last month, the previous month। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड वाला में भी देखिए, थर्ड वाला कैसे चेंज हो रहा है। प्रोनाउंस दिया है, जो प्रोनाउंस चेंज हो रहा है इसमें से आई का ही और सी, यू का ही सी, यू का हिम हर, your, his, her, me, him, her, my, him, her, my, his, her, myself, himself, herself, ourself, themself, we, they, us, them, our, their। मतलब कि यहाँ पे अगर हम किसी के बारे में जैसे कि बात कर रहे हैं कि मान लो आप ही ने बात किया कि मैं कल बिलासपुर गया था। ठीक है, मैं कल बिलासपुर गया था या मैं कल बिलासपुर जाऊंगा। ठीक है, या फिर मैं बिलासपुर जाता हूं, कुछ भी आप जैसे बोलते हो, ठीक है, किसी से, तो वो जो जिससे आप बोल रहे हैं वो किसी तीसरे से जाके बोलेगा कि वह उसके द्वारा बिलासपुर गया, है ना, उसके द्वारा बिलासपुर जाया गया या उसने वह बिलासपुर गया। ठीक है, तो मतलब वो तीसरे तरीके से बात करेगा, है ना। तो उसमें जो ये डायरेक्ट स्पीच होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या दिया है। इफ द स्पीकर इज एड्रेसिंग समवन द रिपोर्टिंग वर्ब सैड चेंजेस टू टोल्ड। मतलब जो सैड होता है वो उसका टोल्ड हो जाता है। जैसे सुहेल सैड टू मीसा आई एम वेरी हैप्पी। जैसे सुहेल ने कहा मीसा से, सुहेल सैड टू मीसा, सुहेल ने मीसा से कहा आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, सोहेल बोलने वाला है तो वो बोल रहा है, मान लो कि मैं सोहेल हूँ और मैं मीसा से बोलता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी, तो इसको ठीक है हम क्या बोलेंगे, मतलब इसको तीसरा आदमी क्या बोलेगा कि सोहेल टोल्ड मीसा, सोहेल ने मीसा से कहा कि ही वॉज वेरी हैप्पी, दैट ही वॉज वेरी हैप्पी। इसमें दैट का यूज़ होगा हर जगह। ठीक है, जैसे उसी तरीके से आपको मैंने क्वेश्चंस वहाँ पे बताया था और जो पीडीएफ मैंने सेंड किया है उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हीना सैड टू हर मदर आई लाइक माई न्यू टीचर। ठीक है, जो हीना है वो अपनी माँ से कहती है कि आई लाइक माई न्यू टीचर, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो हीना ने डायरेक्ट बोला, तो ये हम बता रहे हैं कि हीना ने डायरेक्ट अपनी मम्मी से बोला है कि आई लाइक माई न्यू टीचर। अब इसको हम बोलेंगे हीना के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, हीना टोल्ड हर मदर, हीना टोल्ड हर मदर, हीना अपनी माँ से कहती है दैट, हीना टोल्ड हर मदर दैट आई। ठीक है, दैट आई का क्या हो जाएगा, अब हीना के लिए यूज़ होगा, तो हीना तो लड़की है, गर्ल है, तो आई के ये आई हमने डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में क्या होता है सी, है ना, लड़की है तो सी और लड़का है तो ही, तो हीना है लड़की है। ठीक है, तो सी
ठीक है, सी हो गया, आई का हो गया सी। अब देखो ये हमारा इस कौन सा टेंस में है, जो हमारा ये वाला, ठीक है, जो यहाँ हमारा कौन सा टेंस में है उसको आप देख सकते हैं। कौन सा टेंस में है, आई लाइक माई न्यू टीचर, मतलब मैं अपने न्यू टीचर को, मतलब मुझे मेरा जो नया टीचर है वो मुझे पसंद है, मतलब ये एक प्रेजेंट में ही है। ठीक है, अब इस प्रेजेंट में जो सिंपल है उसको पास्ट में हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। जैसे हो जाएगा सी लाइक्ड, माई का क्या हो जाएगा, माई मतलब मेरे लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि हीना के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब माई हीना बोल रही है, तो माई का हो जाएगा सी। ठीक है, सी लाइक्ड, तो सी का हो जाएगा हर। ठीक है, मतलब सी या फिर हर। ही जैसे माई का होता है हिज या हर, है ना, मतलब माई के लिए जैसे वो यूज़ कर रहा है, तो हो जाएगा सी दैट सी लाइक्ड हर न्यू टीचर। तो मैं अब बोलता हूँ इसको, हीना टोल्ड हर मदर दैट सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, कि हीना अपनी माँ से कहती है कि वह अपने नए टीचर, जो अपने नए टीचर को पसंद करती है। ठीक है, उसी तरीके से फरीद सैड वी मस्ट ट्राई टू हेल्प द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, फरीद क्या कहता है, देखो फरीद कहता है वी मस्ट ट्राई टू हेल्प, हमें हेल्प करना चाहिए द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम, जो चिल्ड्रन स्लम्स में रहते हैं। ठीक है, जो झोपड़पट्टी में स्लम्स में रहते हैं उन चिल्ड्रंस का हेल्प करना चाहिए। तो यहाँ पे फरीद खुद से बात कर रहा है, खुद ही बात कर रहा है ना, यहाँ पे कोई सेकंड पर्सन नहीं है जो किसी से बात करे। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, फरीद said that we must try to help the children living in slums। ओके, इसी तरीके से आपका ये सब जो दिया है, ठीक है, जो said to का हो जाएगा told। ठीक है, टीना told her friend we must not litter the park the chocolate and biscuit wrappers, है ना। यहाँ पे जो टीना अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि हम अपने पार्क में चॉकलेट और बिस्किट्स का रैपर्स नहीं फेंकना चाहिए, इस तरीके का वो बोल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने तरीके से बोलोगे कि जो टीना सैड टू हर फ्रेंड्स। ठीक है, टीना सैड टू हर फ्रेंड्स, तो टोल्ड का हो जाएगा सैड टू दैट। ठीक है, दैट वी का क्या हो जाता है, वी। ठीक है, वी का ही जैसे टीना अपने फ्रेंड से बोल रही है, तो इसमें हम, चलो यहाँ पे मैंने ये आपका जो आंसर है उसको मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो टीना है वो टोल्ड हर फ्रेंड, मतलब टीना जो अपने फ्रेंड्स को क्या कर रही है, एडवाइस कर रही है। ठीक है, जो टीना है वो अपने फ्रेंड को एडवाइस कर रही है। टीना एडवाइज्ड हर फ्रेंड्स नॉट टू लिटर द पार्क विथ चॉकलेट एंड बिस्किट्स रैपर्स। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे टीना अपने फ्रेंड्स को एडवाइस क्या कर रही है कि हमें चॉकलेट या बिस्किट्स के रैपर को पार्क में नहीं फेंकना चाहिए कहीं भी। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से दिया है क्वेश्चन में, द टीचर सैड चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू गिव यू अ सरप्राइज टेस्ट राइट नाउ। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो टीचर जो उसको चेंज हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। टीचर, अब हम बात कर रहे हैं टीचर के लिए कि टीचर कहता है, टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट सी वॉज गोइंग टू गिव देम अ सरप्राइज टेस्ट राइट देन। ठीक है, मतलब अब जो टीचर के लिए यूज़ हुआ तो सी या फिर ही यूज़ कर सकते हैं, ही। अब आई एम गोइंग का यूज़ कहाँ पे होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, तो आई का हो जाएगा सी या फिर ही वाज गोइंग टू गिव। ठीक है, यू का क्या हो जाएगा, वो यू का हो जाता है देम। ठीक है, यू को हम क्या यूज करते हैं, देम, मतलब उनके लिए, बच्चों के लिए, तो देम ए सरप्राइज टेस्ट राइट नाउ। राइट नाउ का क्या हो जाएगा, देन। ठीक है, नाउ का देन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके 6, 7, 8 का भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं समझ के। ओके, आगे जो क्वेश्चन जो दिया है, ठीक है,
बी वाला जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको रीड करना है, ठीक है, उसको रीड करना है और समझना है कि जो जया और नेहा है वो आपस में कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे याद दिया राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में आपको ये जो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये जो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन दिया है इसको आपको लिखना है। इसमें क्या क्या दिया है, व्हाट योर पेरेंट्स डू फॉर यू, फन एट स्कूल, हॉलीडेज, प्ले एंड अदर इंजॉयबल थिंग्स, ठीक। इसमें क्या करना है, राइट अ पैराग्राफ ऑन व्हाट इट फील्स लाइक बीइंग अ चाइल्ड, ठीक है। मतलब जब आप बच्चे होते, मतलब जैसे अब बच्चों और छोटे होते हैं तो आपको कैसा मतलब इस चीज़ों में फील होता उसके बारे में आप पैराग्राफ लिखेंगे। जैसे व्हाट योर पेरेंट्स डू फॉर यू, मतलब आप जब छोटे थे तो आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या क्या किए उसके बारे में आप कुछ पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। मैक्सिमम 5 to 10 लाइन है ना, 5 लाइन कम से कम। उसी तरीके से फन एट स्कूल, स्कूल में आपने क्या क्या फ़न किया उसको आप लिख सकते हैं। हॉलीडेज़ के बारे में लिख सकते हैं। और प्ले एंड अदर इंजॉयबल थिंग्स, प्ले मतलब खेलना है, कैसे कैसे खेलते हो, क्या क्या खेलते हो उसके बारे में। और अदर इंजॉयबल थिंग्स, और किस चीज़ में इंजॉय करते हो, इन सब के बारे में आप लिख सकते हो। उसके पहले एक क्वेश्चन 1 जो दिया है, इमेजिन यू आर डेविड, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हेनरी, ठीक है। और हु वर्क्स इन द फैक्ट्री इन लंडन वेयर यू हैड वर्कड अर्लियर, telling him how kind Aunt Betsy is and how happy you are with her. Also tell him that you will not be going back to your stepfather. मतलब इसके अकॉर्डिंग आप अपने किसी को जैसे लेटर होता है ना, किसी के लिए लेटर आप लिख सकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फ्रेंड, या फिर आप किसी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं कि अभी आपने लॉकडाउन में क्या क्या किया उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आप अपने तरीके से राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में यहीं तक था और नेक्स्ट हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे इसी जो बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ का चैप्टर नंबर 4 में जो पार्ट 2 दिया है, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको आप अच्छे से पढ़िए और इसको समझिए। ओके।